260 पॉइंट निफ्टी नीचे है। चलिए अब बातचीत करते हैं आज की कंपनी के बारे में। केवल किरण क्लॉथिंग मैनेजमेंट से हम लोग बातचीत करेंगे। दूसरी तिमाही में कंपनी की जो आमदनी है, रेवेन्यू 16% की ग्रोथ दिखा रहा है और मुनाफा 27% बढ़ा है। ऑपरेटिंग नंबर में भी 23% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और मार्जिन इम्प्रूव्ड हुए हैं। केवल किरण का जो बहुत सारे कपड़े के ब्रांड्स हैं आपने ज़रूर सुने होंगे। किलर नाम की जीन्स बहुत फेमस है, शर्ट में, ट्राउजर्स में, बहुत सारी चीज़ें। और अभी हाल ही में इन्होंने किड्स में भी, बच्चों के लिए भी काफ़ी बड़े पैमाने पे उतरे हैं। तो इसी में समझने की कोशिश करेंगे। जैन साहब, पहले तो रिजल्ट पे बताइए मुझे कि ये क्वार्टर तो ठीक दिख रहा है, इम्प्रूवमेंट काफ़ी दिख रहा है, और तीसरा क्वार्टर तो वैसे लॉजिकली बढ़िया होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने बताया कि क्वार्टर 2 हमने 16% से ग्रोथ किया है। मैं आशा करता हूँ अगर विंटर अच्छा रहा तो क्वार्टर 3 भी अच्छा ही रहेगा। तो मैं तो होप बहुत आशावादी हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वार्टर 3 और फेस्टिवल्स भी है तो क्वार्टर 3 और जो 16% से हमने ग्रोथ किया हम उसको कायम रखेंगे और हो सकता है हम कुछ ग्रोथ और बढ़ावे। जी जैन साहब, ये आजकल ऑनलाइन वगैरह ये सब में बहुत डिस्काउंटिंग बहुत चलती है, लगभग साल भर डिस्काउंट चलते रहता है। तो क्या ये इम्पैक्ट डालता है आप लोगों के पर यूनिट पर पीस रियलाइजेशन पे? जब डिस्काउंटिंग चलता तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होता ही है। जब आपका ये हो जाता है कि जब आप ऑनलाइन और ऑफलाइन में आप ट्रेड करते हो और एक जगह आप डिस्काउंट नहीं देते और दूसरी जगह आप डिस्काउंट देते हो, कहीं ना कहीं एक कस्टमर सेंटीमेंट में एक डिफरेंट आता है। लेकिन अब ऐसा है कि आप कोई भी चैनल को आप बिना चैनल आप उसको छोड़ नहीं सकते कि वो चैनल को कि आप है ना मैं इस चैनल में नहीं रहूंगा, मुझे डिस्काउंट नहीं देना है। पर अब आपको वो मार्जिन हिट आपको लेनी पड़ती है। तो इसका क्या मतलब, इसको हेज करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी सोची होगी? उसमें कैसे डिफरेंस ऑफ मर्चेंडाइजिंग करनी पड़ती है। जैसे ऑफलाइन में जो हम आज की तारीख में हम जो ऑफलाइन में बेचते हैं वो ऑनलाइन में नहीं बेचते और जो ऑनलाइन में बेचते हैं वो हम ऑफलाइन में नहीं बेचते। तो थोड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है, प्रोडक्ट थोड़ा चेंज करना पड़ता है, डिजाइनिंग के लेवल पे हमको थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें चेंज करके, क्योंकि आप एक ऑनलाइन इतना बड़ा माध्यम बन गया कि आप उसको छोड़ नहीं सकते। हाँ, मतलब उस गेम में तो आपको रहना ही पड़ेगा। तो ये जो 19-20% की ग्रोथ आपने दिखाई है, क्या ये सस्टेनेबल है, या बल्कि थर्ड क्वार्टर में कोई से ज्यादा भी हो जाए, त्योहार वगैरह है बहुत सब लगेगा ऐसा? नहीं, कैसा होता है कि हमारी सप्लाई चेन पहले स्टार्ट हो जाती है तो हमारी जो बिलिंग्स जैसे तो हमारी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यस, अगर ये फेस्टिव सीजन अच्छा रहा और विंटर अगर अच्छी गिरी तो हो सकता है ग्रोथ और बढ़ जाए। तो जो ज्यादा, अच्छा एक चीज है, जो 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 सवाल मुझे आप ही बता सकते हैं, इसका जवाब और कोई दे क्या सेल के दौरान बिकने वाले कपड़े और नॉर्मल बिकने वाले कपड़े अलग अलग होते हैं? वो स्पेशली बनवाए जाते हैं कि ये सेल में नहीं, बिकेगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, कपड़े वही होते हैं। लेकिन एक है कि आप एक सीजन के शुरुआत में पहनते हो और आप शुरुआत के सीजन के एंड में पहनते हो। फर्क पक्का? सिर्फ उतना ही। ऐसा मेरे किसी ने बताया कि वो जो सेल में आप खरीदते हो ना 40% डिस्काउंट में, वो स्पेशली बनवाया जाता है इसीलिए ये सेल में ऐसा होता है कि कहीं अगर सीजन के कैसा होता है कि बहुत टाइम अगर मर्चेंडाइजिंग बच जाती है तो आपको कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट देकर उसको क्लियर तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम साल में 2 सीजन पे काम करते हैं। तो जैसे सीजन चेंज होती है तो हमको नई मर्चेंडाइजिंग रखनी पड़ेगी, फ्रेशनेस लाना पड़ता है, तो आपको वो डिस्काउंट देके आपको क्लियर करना तो पड़ेगा ही। लेकिन आपके कोई मर्चेंडाइजिंग अलग नहीं होती है, आपको डिस्काउंट आपका बढ़ जाता है, आपका वैल्यू लॉस। नहीं, तो ये जो सेल की फिलॉसफी, ये प्राइस कंपटीशन की वजह से होती है, या ये आउट ऑफ फैशन के हर 6 महीने बाद फैशन बदल रहा है इसलिए सेल लगानी जरूरी है? नहीं, 6 महीने में इतना कोई फैशन बदली होता नहीं है, लेकिन कैसे है कि आपको सेल जनरेट करना। और क्या होता है जब एंड ऑफ द सीजन से एक कम्युनिटी, एक कस्टमर है वो जो ब्रांड पहनना चाहता है लेकिन मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में चाहिए, तो जब आप सेल स्टार्ट करते हो एंड ऑफ सीजन सेल, तो वहां पे वो कस्टमर खरीदता है। ओके, तो ये भी हो सकता नहीं पहले थोड़ा बढ़ाओ फिर बाद में डिस्काउंट करके? नहीं, ऐसा जेन्युइनली ऐसा कोई ब्रांड करेगा नहीं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हाँ, अच्छा, नहीं, ये तो खैर मैंने ऐसे ही पूछे। ये ऐसे सवाल होते हैं ना जो किसी से आप पूछ नहीं सकते, लेकिन मैंने कहा जैन साहब पूछते हैं, ऑथेंटिक जवाब मेरे को मिल गया कि सेल के कपड़े सेम होते हैं। अब आते हैं, आपने जो नए फोरे किया है किड्स कैटेगरी में, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे, और बहुत मुझे नहीं लगता कि बहुत ऑर्गेनाइज प्लेयर इसमें ज़्यादा हैं अभी। आपकी इसमें जो एंट्री हुई है उसका मकसद प्लस उसको कैसे आप एक्सपेंड करके ले जा रहे हैं, और क्या एक्सपोर्ट में भी आप जाएंगे इसमें? ऐसा है कि अभी हमने जस्ट रिसेंटली लॉन्च किया है।
जिसकी सप्लाई हमारी स्टार्ट होगी जनवरी ऑनवर्ड से, क्योंकि SS24 के हिसाब से हम उसकी सप्लाई करेंगे सीजन के, क्योंकि सीजन के बीच में आप कोई सप्लाई चालू नहीं कर सकते। मैं बहुत आशावादी और बहुत होपफुल हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी बच्चों में ब्रांड्स बहुत कम है, और जब आप रिजनेबल प्राइस और अच्छी क्वालिटी करेंगे और इंटरनेशनल लेवल का आप अगर उसमें स्टाइलिंग और फैशन करेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टर्नओवर बहुत बड़ा हो सकता है। कितना क्या है एक्सपेक्टेशंस, होप, प्लान्स क्या रखा आपने इसको? आज है ना, कोई भी नंबर बताना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि कोई भी ब्रांड को एस्टैब्लिश होने में कम से कम 3 सीजन लगते हैं। तो जो भी मैं नंबर आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो हमने शुरुआत की और हमने हमारे सारे जितने भी चैनल पार्टनर्स थे, मेरे जितने स्टोर्स और जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनसे हमको एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, और मैं बहुत होपफुल हूँ कि ब्रांड अच्छा करेगा। तो अच्छा जैन साहब, 3 सीजन मतलब 1.5 साल? 1.5 साल, क्योंकि कैसा होता है कि आप सीजन के शुरुआत में चालू करते हो, तो कोई भी आदमी आपको इतना बड़ा ऑर्डर्स नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी कस्टमर इतना वो फिट ट्राई करेगा, कपड़ा ट्राई करेगा, प्राइसिंग उनके समझ में आना चाहिए, और कुछ करेक्शन होते हैं। आप एक सीजन में 100% परफेक्शन नहीं ला सकते, तो आपको करेक्शन करने में 1 से 2 सीजन लग जाते हैं। इस ये वाला जो बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, इस 3 सीजन, चलो हम लोग वेट करेंगे, कुछ तो मोटा मोटा खाका बनाया होगा कि इसको आप कैसे एक्सपेंड, ईबीओ के थ्रू ले जाएंगे, या आपने एक मोटा मोटा दिमाग बनाया होगा कि हमारे टोटल रेवेन्यू का इतना किड्स वाले से मुझे चाहिए? अभी हम पहले जो हमें जो किड्स की जो शुरुआत करेंगे, तो किड्स में एक तो सबसे पहले जो कस्टमर है वो है लेडीज, मदर। हाँ, किड्स की अगर जो बाइंग करती है वो सबसे ज्यादा करती है मदर। तो मदर कहाँ बाइंग करती है? डिपार्टमेंटल स्टोर। तो पहले हमारा ये होगा कि LFS में हम उसको लॉन्च करेंगे, लार्ज फॉर्मेट स्टोर जो हम बोलते हैं, वहां पे लॉन्च करेंगे। फिर एक अच्छे MBO जो बड़े बिग साइजेस के MBO है वहां पे लॉन्च करेंगे, और उसके बाद हम EBO में लाने की कोशिश करेंगे। तो मतलब आप मदर के थ्रू बच्चे को तक पहुंचना चाहते हैं, है ना? लेकिन बच्चा अगर रीच जाए किसी कपड़े में तो उसको लेके ही मानता है, तो आप ऐसा कुछ बनाइए ना जहां बच्चे जाते हों। कोशिश वही करेंगे कि बच्चे बच्चा करे और हमारा कितना आप मतलब थोड़ा आइडिया दीजिए, क्योंकि ये नया बिजनेस है, कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आप एक्सपेक्ट करें 1.5 सीजन बाद, 3 सीजन बाद? बहुत जल्दी होगा। एक बार नंबर आ जाने दीजिए, मैं आपके साथ वापस आऊंगा और आपके साथ नंबर शेयर करूंगा। अच्छा, मेन बिजनेस पे आते हैं। टोटल जो अभी आपने, आपके कितने स्टोर हैं और आपने कितने पिछले क्वार्टर में खेले? ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या है? ऑनलाइन स्टोर के थ्रू, अपने एक्सक्लूसिव स्टोर के थ्रू, या लार्ज फॉर्मेट के थ्रू? क्या ग्रोथ स्ट्रेटजी आप लेके चल रहे हैं? मेजर स्ट्रेटेजी अभी हमारी ये रही कि हम EBO पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ब्रांड एक्सक्लूसिव आउटलेट पे हम ज्यादा, एक्सक्लूसिव पे हम लोग है ना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बट साथ में हम LFS भी बढ़ाने की बात करेंगे और MBO भी बढ़ाने की बात करेंगे। अगर मेरा रेवेन्यू देखते हैं, तो हमारा रिटेल रेवेन्यू आता है 47% एंड 53% हमारा आता है नॉन रिटेल से, जिसमें हम लोग MBO गिनते हैं, एक्सपोर्ट गिनते हैं। अभी कितने EBO हैं सर आपके? अभी कितने EBO हैं किलर के, और कितने आप किलर के मेरे अगर करते हैं, तो मेरे टोटल MBO है 470, 470, और उसमें किलर एक्सक्लूसिव 271। ओके, लास्ट क्वार्टर में कितने खोले हैं आपने? 47 और 48 स्टोर्स हम लोग ने ओपन कर दिए। ये जो EBO आप खोलते हैं, जी समझ गया मैं, आपने 45-48 करीब नए खोले। ये जो EBO का मॉडल है, ये आपके ऊपर कॉस्ट टोल नहीं करता? आप कैसे इसको रखते हैं? कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी एम्प्लॉइज, या आपने किसी को दे दिया वो मैनेज करेगा? इन्वेंट्री मैनेज कैसे होगा? हम लोग है ना दो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एक होता है कोको मॉडल, जो कंपनी ऑपरेटेड एंड कंपनी का इन्वेस्टमेंट होता है, और एक होता है फोफो मॉडल, जो फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड एंड फ्रेंचाइजी ओन। तो ये दो अलग अलग मॉडल और दो अलग अलग तरीके से हम उसको करते हैं। तो मैं फ्रेंचाइजी का एंड ऑफ द डे एक ROI फिक्स करता है कि एक ROI उनको छुटनी चाहिए। So 85% हम लोग अभी जो मेरे स्टोर्स हैं वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे है, फोफो मॉडल पे, और 15% जो मेरे स्टोर्स हैं वो कोको मॉडल। ओके, फ्रेंचाइजी मॉडल की इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं सर, और सोर्स कैसे करते हैं आप? नहीं, कैसे होता है कि हम लोग सीजन के 2 सीजन में हम लोग जब हम एक सीजन चेंज होता है, तो हम पूरा का पूरा जो मर्चेंडाइजिंग होती है हमारे सारे फ्रेंचाइजी को बुलाते हैं और उनके ऑर्डर्स बुक करते हैं। जहाँ मेरे जो वहाँ के जो रीजनली जो मेरे जो बिजनेस देखते हैं वो भी साथ में आते हैं, और उस हिसाब से, क्योंकि हर एक मार्केट का टेस्ट अलग है। अगर साउथ में देखेंगे तो अलग दिखता है, नॉर्थ में अलग दिखता है। तो हम फ्रेंचाइजी को खुद, क्योंकि वहाँ का लोकल है, उनको ज्यादा ध्यान रहता है कि उनके पास किस तरह के कस्टमर आते हैं, तो पहले हम एक ऑर्डर्स बुक कर लेते हैं, ऑर्डर के हिसाब से हम उसकी सप्लाई करते हैं।
सर ये मतलब ये जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्या इसकी वजह से आपके जो ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत फ्लक्चुएट होते हैं? क्या पिछले 10 साल का मैं देख रहा हूँ बहुत फ्लक्चुएशन होता है, इसलिए क्योंकि जो मॉडल है उसमें पता नहीं रहता कि कितनी इन्वेंट्री होगी, कितना पैटर्न चेंज होगा, नहीं कितनी, नहीं नहीं, राइट? हमारा हम जो कर रहे हैं वो हम एसओआर मॉडल पे काम ही नहीं करते। जो मेरे कंपनी और जो ओन्ड स्टोर है वहां तो सारा स्टॉक कंपनी का ही होगा, पर जहां हम फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड फोफो मॉडल करते हैं तो वो मेरा बाइंग एंड सेल मॉडल पे ही होता है। ओके सर, जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आगे फेस्टिव सीजन और तमाम से जो Thank तीन you. सीजन बाद हम लोग फिर बात करेंगे कि कैसा किया इस किट्स वाले बिजनेस ने, नया बिजनेस आपने खोला। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्टॉक Thank ने करीब 5% का रिटर्न 1 महीने में और 50% का रिटर्न साल भर में इसने दिया है। अच्छे नतीजे थे, बेहतर प्रदर्शन। इस बीच